हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन के बेसिक के बारे में बच्चों हमने आपको समझाया था। और आज भी बच्चों इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बेसिक के बारे में ही बात करने वाले हैं। बच्चों बेसिक की 3 से 4 वीडियो हो सकती हैं, क्योंकि हमने 11th के बेसिक को भी इस चैप्टर में इंक्लूड किया है और 12th के को भी। उसका मोटिव यही है कि बच्चों आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो बात करने वाले हैं बच्चों, वो बात करने वाले हैं रिलेशन के ऊपर, संबंध के ऊपर, जो कि हमारे इस चैप्टर का हिस्सा भी है बच्चों, संबंध। ठीक है, उसके बाद फिर हम फंक्शन की बात करेंगे, यानी फलन की बात करेंगे। तो बात करना अगर बच्चों हम संबंध की, तो संबंध क्या होता है? संबंध क्या होता है? रिलेशन। तो देखिए, मैं आपको एक आम भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो देखिए बच्चों, संबंध जो होता है, जैसे पिता और पुत्र का संबंध। अगर पुत्र से पूछें क्या संबंध है तो बोलेंगे कि पुत्र और पिता का संबंध है, और पिता से पूछें तो वो बोलेंगे पिता और पुत्र का संबंध है। नॉर्मली संबंध रिलेशन हमारे घर में होते हैं। और एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दें बच्चों तो क्या होगी कि सपोज ए क्रॉस बी, किसी समुच्चय ए और बी का हमारे पास कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कोई कार्तीय गुणनफल है। ठीक है, और इस कार्तीय गुणनफल के जो उप समुच्चय बनेंगे, उन उप समुच्चय के सेट को ही हम क्या बोलते हैं? एक संबंध आर बोलते हैं बच्चों। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम दें तो किस तरीके से देंगे बच्चों कि माना ए क्रॉस बी किसी समुच्चय ए व बी के कार्तीय गुणनफल है तथा इस ए क्रॉस बी के उप समुच्चय, जो इस ए क्रॉस बी का क्या होगा? उप समुच्चय। उप समुच्चय क्या होता है ये मैं आपको समझा चुका हूँ लास्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो किसी ए क्रॉस बी के उप समुच्चय को हम संबंध आर कहेंगे। ठीक है, तथा x, y बिलोंग्स टू r implies that x y से r संबंधित है। यानी x, y जो है, एक x और y में कोई रिलेशन है, और क्या रिलेशन है कि x जो है y से r संबंधित है बच्चों। ठीक, तो क्रमित युग्म में से x अवयव, इसका मतलब क्या है? अर्थात x अवयव y अवयव से r संबंधित है। ठीक है बच्चों, तो हम कहेंगे कि A का B से, यानी A B से R संबंधित है, R संबंधित है। ठीक बच्चों, यानी अगर हमारे पास कोई भी ए क्रॉस बी किसी सेट ए और बी का उपसमुच्चय है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन्स ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय को हम आर संबंध कहेंगे। और हमारे पास कोई क्रमित युग्म x, y हैं, तो x, इसका मतलब हो गया कि x y से r संबंधित है। तो फिर हम कहेंगे बच्चों कि a से b पर कोई रिलेशन है। ठीक है, वास्तव में जो बच्चों संबंध होता है वो एक सेट ही होता है बच्चों। क्या होता है? एक सेट होता है, क्योंकि ए क्रॉस बी के जो अवयव होते हैं वो किसी खास नियम से जुड़े हुए होते हैं, और जो वो खास नियम है ना, वो कोई आर संबंध होना चाहिए। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ए से बी पर कोई आर संबंध है बच्चों। ठीक है, हम जो बच्चों मोस्टली निकालते हैं संबंध, किसी एक सेट से दूसरे सेट पे भी निकालते हैं, और किसी एक सेट का उसी सेट पर भी हम संबंध निकालते हैं। वो कैसे बच्चों? देखिए, अगर हम बात करें कि आर उप समुच्चय ए क्रॉस बी,
ए क्रॉस बी, आर उप समुच्चय एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, आर ए से बी पर रिलेशन है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम किसी सेट का, सपोज हमें मान लीजिए एक ए बराबर, एक एग्जांपल देके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक ए बराबर हमें दे रखा है, मान लीजिए 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से। और एक सेट बी हमको दे रखा है, कोई भी आपका जो है 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो ए और बी में अगर हम संबंध बनाएं, दिया है सपोज हमें कोई संबंध, जैसे मान लीजिए आर एक रिलेशन दिया है, किसमें, ए और बी में, क्या है, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 या एक्स प्लस 2 भी कर सकते हैं आप, जहाँ जो x है वो रिलेटेड है a से और जो y है वो रिलेटेड है बच्चों b से, इस तरीके से b से। ठीक है, यानी हमें एक रिलेशन दिया है कि x, y सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, यानी जो x है वो संबंधित है a से और जो y है वो संबंधित है b से। और इन दोनों में रिलेशन क्या है कि जो y का मान है वो x के मान में 2 जोड़ के मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से देखिए रिलेशन के क्रमित युग्म कैसे निकलेंगे। तो देखिए बच्चों, अगर मैं x से लगाऊंगा 1, तो कहाँ से लगाऊंगा, x a से संबंधित है, a सेट से, तो a से वैल्यू लूंगा x की, तो मैं लगाई x की वैल्यू 1, तो यहाँ पे जब मैं 1 लगाऊंगा तो 1 + 2 क्या हो गया 3। तो क्या ये 3 जो है y में यानी b सेट में उपस्थित है, तो है, तो फिर ले लेंगे, यानी x से लगाया मैंने 1, तो y का क्या मिला मुझे बच्चों, 3 मिला। ठीक है, अब मान लीजिए x की जगह मैं लगाऊँ 2 है इसमें, तो y की जगह क्या मिलेगा मुझे, अगर मैं यहाँ पर 2 लगाऊंगा तो 2 और 2 4, क्या ये y b में उपस्थित है, तो है बच्चों, तो 2 लगाया x का मान, तो y की वैल्यू मिली मुझे 4। इसी प्रकार अगर मैं y की वैल्यू लगाऊं बच्चों 3, क्या लगाऊं, सॉरी x की वैल्यू लगाऊं 3, तो 3 है a सेट में, तो क्या मिलेगा मुझे 3 + 2 5, क्या ये y में है, यानी y मतलब b में है, तो है, तो 3, 5 हो जाएगा। अगर मैं x से लगाऊं बच्चों 4, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 है बच्चों, b में है, तो 4, 6 हो गया। अगर मैं लगाऊं 5, तो 5 + 2 7 है बच्चों। अब मैं लगाऊं 6, y की जगह क्या लगाऊं 6, तो पहली बात तो ये देखिए, हम लगाने के ऊपर ध्यान रखिए, हम x की वैल्यू क्या ले, y की x की वैल्यू क्या ले रहे हैं, a सेट से 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, तो 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया। अब हमने देखा अभी यहाँ पे क्या गलती कर दी है, हमने 5 ले लिया, लेकिन क्या 5 a सेट में था, तो जब a सेट में 5 था ही नहीं, यानी x की वैल्यू 5 है ही नहीं, तो हमने ले क्यों ली, इसलिए इस चीज़ को नहीं लेंगे। बेशक अब 5 ही नहीं थी तो हमने लगा कहाँ से दी, तो आपको सिर्फ कहाँ तक बच्चों वैल्यू लेनी है, आपको सिर्फ वैल्यू जो लेनी है वो वहाँ तक लेनी है कि जो उस सेट में उपस्थित हो, यानी x संबंधित है a से, तो a में जहाँ तक वैल्यू है वो वैल्यू लेनी है, और सॉल्व करके जो y की वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू b में भी उपस्थित होनी चाहिए, तो फिर हम एक रिलेशन बन सकता है। अगर मान लीजिए x में कोई वैल्यू है हमने लगा दी, लेकिन सॉल्व करके y की वैल्यू निकली और वो इसमें नहीं है, तो फिर उसे भी नहीं लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये एक रिलेशन बन गया a और b में। ठीक है, ओके, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब कभी कभी क्या करते हैं हम बच्चों, किसी, ये तो था संबंध जो है एक सेट से दूसरे सेट पर। ठीक है, अब कभी कभी क्या करते हैं बच्चों हम कि एक कोई सेट है उसी पर संबंध बनाते हैं। वो कैसे, देखो बच्चों, इस तरीके से बच्चों हम संबंध बनाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास दे रखा है कोई R उप समुच्चय A क्रॉस A, तो और A बराबर सपोज आपको दे रखा है 1 2 3 4 5, इस तरीके से। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम एक रिलेशन बनाएं A से A पर R, तो क्या बनाएंगे बच्चों, R इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू 2x। ओके, एंड जो x है वो बिलोंग करता है a से, और y भी जो बिलोंग करेगा वो किससे बिलोंग करेगा, a से, क्योंकि a और b दोनों, मतलब जो x है वो भी हमें a से ही लेना है और y भी हमें a से ही लेना है। ठीक है, क्योंकि किसी फलन का किसी सेट का उसी सेट पर रिलेशन निकालना है,
ठीक है। तो x के लिए जो वैल्यू लेंगे वो भी a से लेंगे और जो y के लिए वैल्यू लेंगे वो भी a से ही लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से रिलेशन क्या है हमारा, y इज इक्वल टू 2x। तो रिलेशन के क्रमिक योग क्या आएंगे बच्चों, देखिए x की वैल्यू क्या लेंगे, यहीं से लेंगे 1। तो अगर x की जगह मैं यहाँ पे 1 लगाऊंगा तो 1 2 2, तो y की वैल्यू 2 आएगी, तो 2 है। अब x से सपोज मैंने 2 लगाया तो 2 2 4, तो क्या y में इसी में है 4 है, 4 यहीं से लेनी है दोनों की वैल्यू। अब मैं लगाया, अब सपोज x की जगह मैं 3 लगाऊं तो 3 2 6 हो जाएगा, बट इसमें 6 है तो नहीं है। तो बस इतना ही रिलेशन बनेगा इन दोनों में। अब आगे हम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू तो है लगाने को, बट जो सॉल्व होकर y की वैल्यू मिलेगी वो इसके अंदर कहाँ है। सपोज मैं 3 लगा रहा हूँ तो 3 2 6, बट 6 इसमें नहीं है। x की जगह तो 3 लगा सकता हूँ, बट सॉल्व करके 6 आएगा, वो कहाँ है इसमें। इसलिए रिलेशन क्या बना, ये बना, ठीक है। इस तरीके से बच्चों, ओके, समझ में आ गया। इस तरीके से हम बच्चों रिलेशन बनाते हैं किसी एक सेट का किसी दूसरे सेट पर, या उसी सेट का उसी सेट पर बच्चों हम इस तरीके से रिलेशन हम बनाते हैं। आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब अगला टॉपिक बच्चों अगर हम बात करें तो वो है आपका डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। अब ये डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन क्या है बच्चों, देखिए इसको भी मैं समझाता हूँ आपको। संबंध का डोमेन, डोमेन को बोलते हैं बच्चों प्रांत, प्रांत कॉमा परिसर व सह प्रांत। कोई हमारे पास रिलेशन है तो उसका प्रांत क्या होगा, परिसर क्या होगा, सह प्रांत क्या होगा। बच्चों प्रांत मीन्स होता है आपका डोमेन। प्रांत को क्या बोलते हैं बच्चों, हम डोमेन के नाम से भी जानते हैं। परिसर को बच्चों हम रेंज के नाम से जानते हैं, और सह प्रांत को बच्चों हम कोडोमेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है बच्चों। ये इनके इंग्लिश नेम हैं। अब देखिए क्या होता है डोमेन, क्या होता है रेंज, क्या होता है कोडोमेन, इनकी अगर हम बात करें तो सपोज उसी तरीके से सपोज हमारे पास कोई a इज इक्वल टू कोई सेट है और इसमें कुछ एलिमेंट्स आपको गिवन हैं 1 2 3 4 5 एंड b एक सेट है, ओके। इसके कुछ एलिमेंट आपको दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सपोज इस तरीके से, ओके। तो अब हम बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें, ये ए सेट है और ये बी सेट है, और इनमें एक रिलेशन दिया है बच्चों r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू 2x, इस तरीके से। या आप यहाँ पे 3x भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है 3x। और जहाँ जो x है वो बिलोंग करता है बच्चों a से, एंड जो y है वो बिलोंग करता है बच्चों b एलिमेंट उससे, सेट से, ओके। इस तरीके से एक रिलेशन दे रखा है ये y इज इक्वल टू 3x, यानी y का मान x में 3 से गुणा करके मिलेगा, ये रिलेशन है बच्चों। तो देखिए यहाँ से रिलेशन के वो क्या निकलेंगे, क्रमिक योग। तो देखिए बच्चों x की जगह लगाएंगे 1, और ये कहाँ से लेंगे, a सेट से, तो क्योंकि x a से संबंधित है, तो यहाँ से अगर लाया हमने 1, तो 1 3 जा 3, y की वैल्यू क्या मिली 3, तो y की वैल्यू यानी b की अंदर 3 है तो है बच्चों, तो 1,3 आ गया। अब हम x की लगाएं बच्चों 2, तो क्या मिलेगा 2 3 जा 6, और 6 b में है बच्चों, तो है, तो 2,6 हो गया। अब बच्चों x की अगर हम लगाएं 3, तो 3 3 जा 9, तो 3 लगाएंगे तो 9 क्या b में है, तो अब कॉस है। लेकिन अगर बच्चों मैं 4 लगाऊंगा तो 4 तो यहाँ पे है a में, तो 4, लेकिन 4 3 जा 12 आएगा, लेकिन 12 b में नहीं है, तो सिर्फ इतने ही रिलेशन बनेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गए, a और b से मिलकर ही, मतलब जो भी ये संबंध बना है, ये एलिमेंट कहाँ से लिए गए, जो एलिमेंट इस संबंध का पालन कर रहे हैं, यानी जो एलिमेंट इस संबंध को, इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ वही एलिमेंट ऊपर से लिए जाएंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे मैं 4 ले लेता, तो 4 तो फॉलो कर रहा है, बट 4 3 जा 12, 12 इसमें नहीं है, इट मीन्स 12 वो फॉलो नहीं कर रहा इस संबंध को, तो फिर 12 को हमने नहीं लिया, और 12 है ही नहीं। बस रिलेशन को जब वो फॉलो ही नहीं कर रहा है, इट मीन्स वो किसी सेट में है ही नहीं, तो उसको फिर हम यहाँ पे लेंगे भी नहीं, ठीक है, इस तरीके से। तो अब बात करेंगे किसी संबंध के प्रांत के बारे में। तो यहाँ लिखेंगे आर का डोमेन, आर का प्रांत। प्रांत क्या होगा बच्चों, देखिए प्रांत क्या होता है, जब कोई संबंध बनता है
तो संबंध आर में जो क्रमित युग्म होते हैं, उन क्रमित युग्मों में जो पहला पहला अवयव होता है, यानी भुज जो होता है, यानी जो x का मान होता है, उनसे मिलकर एक जो सेट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं बच्चों प्रांत। यानी a और b कोई सेट थे, ये इनमें रिलेशन था, तो हमने ये रिलेशन के क्रमित युग्म निकाल लिए। अब इन क्रमित युग्मों में जो पहला पहला अवयव है, यानी इसे हम x की वैल्यू भी बोल सकते हैं, x, y बोलते हैं ना, तो x या भुज के नाम से भी जानते हैं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। तो जो पहला पहला एलिमेंट है, इन एलिमेंटों को लेकर एक हम नया सेट बनाएंगे, उस सेट को ही बच्चों कहेंगे हम प्रांत। ठीक है, क्या कहेंगे? प्रांत। तो यहाँ से अगर हम पहला पहला अवयव उठा लें तो 1, 2, 3, तो ये एक रिलेशन वो सेट बन गया। इस सेट को ही बच्चों क्या कहेंगे? प्रांत कहेंगे, मीन्स डोमेन कहेंगे बच्चों। ठीक है, यहां पर हम कह भी सकते हैं कि आर के क्रमित युग्मों में x या पहले पहले मानों का समुच्चय क्या होता है? आपका प्रांत होता है बच्चों। ठीक है, अब बात करें बच्चों परिसर के बारे में। आर का परिसर, तो परिसर क्या होता है? रेंज। तो बच्चों देखिए, इसको अगर रेंज की बात करें तो रेंज क्या होता है? जो भी रिलेशन में क्रमित युग्म दे रखे होते हैं, उनमें जो बच्चों दूसरा एलिमेंट है, जो दूसरा एलिमेंट है, उन दूसरे एलिमेंटों से मिलकर जो एक सेट बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? परिसर बोलेंगे। ठीक है, यानी दूसरा एलिमेंट इसमें 3 है, इसमें 6 है, इसमें 9 है, और इनसे मिलकर ये क्या बन गया? एक सेट बन गया। तो इसी को क्या बोलेंगे हम? इसी को हम बोलेंगे क्या बच्चों? परिसर। यहाँ हम लिख सकते हैं कि आर के क्रमित युग्मों में दूसरे मानों का समुच्चय क्या होगा? आपका परिसर होगा बच्चों। ठीक है, अब एक लास्ट आपका रह जाता है बच्चों कोडोमेन, यानी जिसे हम बोल सकते हैं सह प्रांत। क्या? सह प्रांत, आर का सह प्रांत। तो देखिए बच्चों, आर का सह प्रांत क्या होगा? जो हमने आपका वो निकाला है, रिलेशन निकाला है, वो ए और बी में निकाला है। तो और जो हमारा रिलेशन है यहाँ पर ए से बी पर है, क्या है? ए से बी पर रिलेशन है। तो बस आपको यही चेक करना है कि रिलेशन किस से किस पर है। तो ए से बी पर है जो हमारा रिलेशन है, जो संबंध है, संबंध ए से बी पर है, तो पूरा का पूरा बी ही सह प्रांत होगा। यानी अगर आपका रिलेशन जो है ए से बी पर है, जिस पर है, ए से बी पर है, तो पूरा का पूरा बी जो होगा ना, वही क्या होगा? हमारा सह प्रांत होगा बच्चों। तो अगर हम बात करें सह प्रांत, आर का सह प्रांत कोडोमेन, तो बच्चों वो क्या होगा? पूरा का पूरा बी। भाई ए से बी पर रिलेशन है, तो पूरा का पूरा बी जो होगा वो क्या होगा? हमारा सह प्रांत होगा। तो 1, 2, 3 से लेकर 10 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, 10, तो ये पूरा का पूरा बी ही क्या होगा बच्चों? आर का सह प्रांत होगा। अब देखिए बच्चों, एक चीज और हो सकती है, तो आपको पहले तो ये बताइए, अब प्रांत क्लियर हो गया। प्रांत क्या होता है? जो रिलेशन के क्रमित युग्म होते हैं, उसमें जो पहला पहला एलिमेंट होते हैं, उनसे मिलकर जो सेट बनता है, उसे हम प्रांत कहते हैं। और जो रिलेशन में क्रमित युग्म होते हैं, उसमें जो दूसरा अवयव, यानी जो कोटि होती है, जो y का मान होता है, उनसे मिलकर जो सेट बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? परिसर बोलते हैं। और जब रिलेशन ए से बी पर है, तो पूरे के पूरे बी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? सह प्रांत बोलते हैं। ठीक है, तो प्रांत, सह प्रांत और ये आपका परिसर, तीनों आपको क्लियर हो गए। ठीक है, ये बच्चों 12th के चैप्टर में यूज होंगे, इसलिए मैं आपको बेसिक में समझा रहा हूँ। ठीक, तो अब देखिए बच्चों, इसके बाद एक बात और अगर हम देखें तो देखिए, हमारा जो परिसर होता है, और जो सह प्रांत होता है, ये आपस में बराबर हो सकते हैं। यानी परिसर सह प्रांत के बराबर या कम हो सकता है, बड़ा नहीं, यानी ज्यादा नहीं। क्यों बच्चों? देखिए, अगर हम बात करें जो हमारा परिसर है, तो उसमें
वही वैल्यू ली जाएंगी जो संबंध का पालन कर रही हैं 369, लेकिन सह प्रांत में पूरा का पूरा बी लिया जाएगा। तो परिसर का मान है वो सह प्रांत से कम है, यानी छोटा है, और सह प्रांत बड़ा है। कभी कभी ऐसा रिलेशन बन जाता है बच्चों कि जो भी हमारा परिसर में आता है वो हमारा पूरा का पूरा बी होता है, और जो पूरा का पूरा बी होगा वही हमारा सह प्रांत होगा, तो बराबर भी बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करूं कि परिसर और जो प्रांत हैं वो बराबर कैसे हो जाते हैं। यहाँ तो देखिए छोटा है, यहाँ परिसर की वैल्यू ये है और सह प्रांत की वैल्यू ये है, तो फिलहाल तो यहाँ पे परिसर छोटा है। अगर हम एक रिलेशन बच्चों और लें, सपोज एक रिलेशन लेते हैं, वहाँ पर देखिए जो परिसर और सह प्रांत हैं वो आपस में इक्वल आएंगे। ठीक है, तो आप परिसर और सह प्रांत में एक एग्जाम्पल आपको लेके समझाता हूँ। सपोज मेरे पास एक ए सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट आपको दे रखे हैं 2 4 6 8। ठीक है, इस तरीके से, या फिर ऐसा कीजिए आप ये वाले ले लीजिए 1 2 3 4। ठीक, और आप y वाला ले लीजिए 2 4 6 8। ठीक है, इस तरीके से ये आपको ये b है, ये a सेट दे रखा है, ये b सेट दे रखा है, और a जो संबंध है वो हमारा a से b पर है। क्या है संबंध कि x, y सच दैट y इज इक्वल टू 2x, एंड जो हमारा x है वो बिलोंग करता है a से, और जो y है वो बिलोंग करता है बच्चों b से। तो यहाँ से जब रिलेशन के क्रमित युग हम निकालेंगे तो क्या होंगे, r इज इक्वल टू, देखिए x की वैल्यू क्या लगाएंगे, कहाँ से लेनी है हमें, क्योंकि a से बिलोंग करता है तो यहाँ से लेंगे 1, और x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, 2 मिलेगी, जो कि y की वैल्यू क्या आएगी 2, और y किससे बिलोंग करता है b से, तो क्या b में है 2 है, तो ले लीजिए। अब x की वैल्यू मैंने क्या लगाई बच्चों, 2 लगाई, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 2 जा 4, तो है 4। इसी प्रकार मैंने x की वैल्यू लगाई बच्चों 3, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 6, तो 6 है। इसी प्रकार मैंने बच्चों x की वैल्यू लगाई 4 है यहाँ पे, और 4 है और वैल्यू क्या मिलेगी 4 2 जा 8, तो 8 भी है। ठीक है, इस तरीके से अब ना तो x की वैल्यू है ना y की वैल्यू है, तो ये एक रिलेशन बन गया। अब बच्चों यहाँ से अगर हम निकालें प्रांत, तो प्रांत क्या होता है, r का प्रांत, तो पहले मानों से जो समुच्चय बनेगा यानी 1 2 3 4, ये प्रांत हो गया। अब बात करें r का परिसर, परिसर मतलब जो दूसरा एलिमेंट होता है, यानी ये और ये, यानी 2 4 6 8। ठीक है, अब बात करें बच्चों सह प्रांत, r का सह प्रांत, तो वो क्या होगा बच्चों, देखिए मैंने क्या कहा था, अगर रिलेशन a से b पर है तो पूरा का पूरा जो b होगा ना वो होगा क्या, सह प्रांत। तो पूरा का पूरा b क्या है, ये 2 4 6 8। तो ये देखिए अब मैं क्या समझा रहा था, मैं ये समझा था कि जो सह प्रांत हैं और जो परिसर हैं कभी कभी बराबर भी हो जाते हैं, और परिसर सह प्रांत से छोटा भी होता है, वो मैं आपको पिछले एग्जाम्पल में समझा चुका हूँ। तो यहाँ देखिए परिसर की वैल्यू 2 4 6 8 और यहाँ पे 2 4 6 8, तो दोनों क्या हो गया, यहाँ पे जो परिसर किसके बराबर है, सह प्रांत के। तो इसीलिए बच्चों मैंने आपसे लिखा था कि जो परिसर होता है वो सह प्रांत से छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है, बड़ा कभी नहीं हो सकता। ठीक है।